मैं राम नाम कृष्ण नाम जपना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये जो राम नाम की खेती है मैंने बोनी शुरू कर दी है, बुवाई चालू है। अब मेरे भरोसे ना रहना, हे नाथ आप ऐसी कृपा करना कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, मेरी जिह्वा से सदा आपका नाम निकलता रहे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आज हम राम राम जप लेते हैं, कल भूल जाते हैं। किसी दिन मन अच्छा लग जाता है तो किसी दिन मन लगता ही नहीं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि नाथ हमने स्टार्ट तो कर दिया है, अब ये लगन लगी रहे, ये लगन लगाए रखना ये आपका काम है। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, सामान्य, मेरे तो वश में कुछ नहीं है। इसीलिए मैं प्रार्थना दिन रात करूं कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान इतने सुंदर हैं कि उन्हें कोई भूल भी कैसे सकता है। अच्छा, दो लोगों को व्यक्ति कभी नहीं भूलता, एक तो अपने प्रेमी को और एक दुश्मन को। ये दो लोग कभी भूलते नहीं, बाकी सामान्य सब आते और जाते, भूलते जाते। तो या तो भगवान को अपना प्रेमी बना लो या तो फिर दुश्मन मान लो। रावण ने दुश्मनी की। रावण मूर्ख नहीं था, रावण बड़ा विद्वान था। रावण जानता था कि मैं प्रेम तो नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, और दो ही ऑप्शन है, या तो प्रेम के बल पर आप स्मरण कर सकते हैं प्रेमी को, या तो दूसरा दुश्मनी। तो रावण ने दूसरा वाला चुना, प्रेम वाला ऑप्शन उसने खारिज कर दिया। दुश्मनी इसीलिए जानकर उसने की कि दुश्मन को भी याद करते तो रावण 24 घंटे राम को ही याद करता रहता था। राम को ही रावण याद करता रहे। कंस की हालत क्या थी? कंस ने नारद जी से कहा कि बताओ हमारा दुश्मन आजकल दिखने में कैसा है। जब योग माया ने कहा कि कंस तुझे मारने वाला बच्चा प्रकट हो गया है, तो वो दिखने में कैसा है? बोली दिखने में काला काला है। अब तो कंस ने काले काले को आंखों में बसा लिया। एक दिन पत्नी ने दाल में जरा छौंका क्या लगा दिया, जीरा काला पड़ गया, और सामने दाल आई तो कंस थाली देख के भागता है। पत्नी बोली क्या हुआ? अरे बोले तेरी दाल में कृष्ण बैठा है, वो काला काला। पत्नी ने कहा पागल हो गए हो, ये कृष्ण नहीं है, ये तो जीरा है, छौंके में जरा काला पड़ गया। एक दिन कंस अपनी पत्नी से प्यार कर रहा था, बैठाया सामने और उसे देख रहा था। तभी पत्नी के मुख को देखता देखता पत्नी की आंखों को देखने लगा, और जब आंखों को देखा तो आंखों की पुतली काली। देख के डर के मारे भागा। कहाँ जा रहे हो? अभी तो बड़ा प्यार कर रहे हो, अब कोई आपसे प्यार करता करता भाग जाए तब आप क्या कहेंगे? वो पत्नी बोली क्या हुआ? बोले तेरी आंखों में कृष्ण बैठा है। अब सोचो, जिस कंस को दाल के जीरे में कृष्ण का दर्शन हो रहा हो, जिसको पत्नी की आंखों की पुतलियों पर कृष्ण का दर्शन हो रहा हो, उस कृष्ण, उस कंस को आप क्या कहेंगे? वो हमारी और आपकी नजर में तो दुष्ट था, पर भीतर से वो भगवान का स्मरण इतना ज्यादा करता था कि एक संत, एक साधक जितना स्मरण भगवान का करता है, उससे भी कई गुना ज्यादा रावण और कंस और शिशुपाल का चिंतन ज्यादा था। अरे अपने प्रेमी को तो आदमी याद करके सो भी जाता है, पर दुश्मन को याद करने पर नींद भी तो नहीं आती।
तो प्रेमियों से ज्यादा चिंतन भगवान का कंस और रावण और शिशुपाल इत्यादि दुष्टों का था। ईश्वर को पाने के दो ही रास्ते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप भी कंस का रास्ता अपनाओ, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि रावण का रास्ता अपनाओ, हम ये कहेंगे कि विभीषण का रास्ता अपनाओ। दुश्मनी के कारण भगवान मिल तो जाते हैं, पर आने वाला युग, आने वाली समाज सदा उसे गालियां ही देती है। भगवान को तो पा लिया, पर जीवन भर उसके नाम के पुतले रावण। लंका में दो लोग देखो हैं, एक रावण है, एक विभीषण है। रावण ने प्रेम भाव से भगवान को पाया, विभीषण ने प्रेम भाव से भगवान को पाया, और रावण ने दुश्मनी भाव से भगवान को पाया। दोनों में अंतर देखो कि विभीषण का नाम आदर से लिया जाता है, जबकि रावण के नाम से पुतले जलाए जाते हैं। तो भगवान का नाम जपना तो चाहिए, पर प्रेम के साथ। भगवान अति सुंदर है, इसीलिए आप भगवान का सर्वाधिक चिंतन किया करो। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका चिंतन होता है। मीराबाई ने प्रेम किया तो कृष्ण का चिंतन हुआ। आप भी भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर लेते? क्यों ये संसार के टुकड़ों से प्यार करते हो? दुनिया के लोग ना जमाने से प्रेम करते हैं, जमाने से प्रेम ना किया करो। ये दुनिया प्रेम के योग्य नहीं है, प्रेम के योग्य तो केवल भगवान है। व्यवहार जगत में हमें काम सारा करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम सबको छोड़ दो, पत्नी को, परिवार को छोड़ दो ना। पत्नी, परिवार, पुत्र और जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन जिम्मेदारियों में रहकर, इन जिम्मेदारियों को निभाकर भगवान से प्रेम करते रहना है। और सर्वाधिक प्रेम भगवान से करो, व्यवहार सबसे होता रहे धीरे धीरे। उदाहरण से समझते हैं इस विषय को। एक बात बताओ, आप कभी फ्लाइट में यात्रा किए हैं? नहीं। अच्छा, बहुत लोगों ने नहीं किया, हम सामान्य बात करते हैं। जब आप फ्लाइट में चलते हैं ना, प्लेन में जाते हैं ना, तो प्लेन में क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के वहां पर होते हैं। आपने एक आवाज लगाई तो आपकी एक आवाज पर लोग उपलब्ध हो जाते हैं। सर क्या चाहिए, है ना? आपका सूटकेस, यदि आपकी हिम्मत नहीं है तो वही आपको रैक में रख देंगे। पूरी हेल्प करते हैं आपकी, आपकी सारी हेल्प करते हैं। पानी पिला देंगे, चाय पिला देंगे, कॉफी, जो आप मांगोगे। सर एक आवाज में, आवाज भी नहीं लगानी, वहां तो लाइट है, क्लिक कर दीजिए, आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, आपके घर में नौकर है, नौकर भी आपकी आवाज पर उपलब्ध है। ए भाई पानी लाओ, पानी लाया, ए भाई ये काम करो। नौकर चाकर आपके सारे काम करते हैं, एक ऑर्डर पर खड़े होते हैं। परंतु क्या वो लोग आपसे प्यार करते हैं? हमने फ्लाइट में यात्रा की, एरोप्लेन में यात्रा की, तो वहां पर बहुत सारे लोग एक ऑर्डर में खड़े हैं, पर वो तब तक ही खड़े हैं जब तक कि हमारा स्टेशन नहीं आ जाता, हमारा अपना उतरने का स्थान नहीं आ जाता। उतर जाने के बाद राम राम, ना वो आपको जानते ना आप उन्हें जानते। वो काम पूरा करते हैं आपका, सुनते सब कुछ आपकी हैं। आप 5 स्टार होटल जाएंगे ना, तो वहां पर तुरंत कर्मचारी, कार्यकर्ता, नौकर चाकर आ जाएंगे। सर सर आप सामान क्यों? आपका सामान उठा लेंगे, आपको बढ़िया उठा के व्यवस्थित ले जाएंगे। हाँ, और कमरा दिखाएंगे। सर क्या चाहिए? हलवा खाएंगे, पूरी खाएंगे, कचौरी खाएंगे, पराठा, जो खाएं। एक ऑर्डर पे खड़े हैं, पर याद रखना वो आपका सारा ऑर्डर मानते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो लोग आपसे प्रेम नहीं करते। वो जानते हैं इस बात को कि आप हमारे अपने नहीं हैं, हम तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं।
है ना। वो लोग जो आपके एक ऑर्डर पर खड़े हैं वो तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आपसे कोई प्रेम मोहब्बत से थोड़ी आपकी सुन रहे हैं कि आपके कोई रिश्तेदार लग रहे हैं, वो तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे वो लोग आपका सारा काम करते हैं पर वो प्रेम आपसे नहीं, अपने परिवार में अपनी पत्नी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उसी तरह आप इस व्यवहार जगत में सबके साथ बात करो, सबकी सेवा करो, सबकी सुनो, पर प्रेम भगवान से करते रहो। व्यवहार सबसे हो, नौकर चाकर आपसे व्यवहार अच्छा करते हैं, एक ऑर्डर पर खड़े हैं, डांट दो तो चुपचाप सुन लेते हैं, सब कुछ ठीक है, पर वो आपसे प्रेम नहीं करते। सच्चा प्रेम वो अपने परिवार से करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। भगवान से प्यार करो और संसार से व्यवहार करो। पर हम लोग उल्टा कर देते हैं, भगवान से तो व्यवहार करने लग जाते हैं और संसार से प्यार करने लग जाते हैं। उल्टा है। अब उल्टा है तो काम कैसे बनेगा? कई बार माँ के पेट में बच्चा उल्टा हो जाता है, और उल्टा हो जाता है ना तो जच्चा बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। हाँ या ना मैया? जच्चा बच्चा दोनों खतरे में कब पड़ जाते हैं? जब बच्चा पेट में घूम जाता है, उल्टा हो जाता है। फिर डॉक्टर उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होता तो इमरजेंसी पेट फाड़ के बच्चे को निकालना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी का झंझट फिर नहीं होता। सिंपल है। आप उल्टा हैं तो संकट बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं आपने जो थ्योरी अपनाई है ये उल्टा है। आप व्यवहार तो भगवान से कर रहे हैं, हे भगवान काम हो जाए, ये हो जाए, ये व्यवहार है। 2 अगरबत्ती जला दिया, हे भगवान, ये व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है। आज भगवान के सामने लोग खड़े होकर ना पूजा कम करते हैं, फॉर्मेलिटियां ज्यादा करते हैं। मंदिर के सामने से गाड़ी लेकर निकलेंगे तो हॉर्न जरूर बजाएंगे, पौ पौ। कारण पूछा, क्यों भाई ये पौ पौ क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जी इसीलिए कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मंदिर के सामने हॉर्न बजा देते हैं ताकि भगवान सुन लें कि यहाँ जा रहा है। कई लोग ना डर के कारण पूजा करते हैं, लोगों को डर है कहीं भगवान हमारा कुछ बिगाड़ ना दें। कई लोग ना डर के कारण पूजा करते हैं, कई लोग डर के कारण भगवान के सामने जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, यदि हमने रावण का उन्होंने बिगाड़ दिया, कंस का बिगाड़ दिया और हमने जरा गलती की तो कहीं हमारा भी ना बिगाड़ दें भगवान, तो इसे डर के कारण पूजा करने लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हिरन का बच्चा शेर से डरता है, हिरन भी शेर से डरता है, पर क्या शेर का बच्चा शेर से डरता है? शेर का बच्चा जो है ना, बाघिन का शावक, वो तो उछल के जाता है, मां के मुंह में कूद जाता है। किसी ने कहा शेरनी तू तो सारे जंगल को डराती है। शेर के बच्चे से किसी ने कहा क्यों? तेरी माँ से तो सारा जंगल डरता है, तेरे बाप से सारा जंगल डरता है और तू उसके खोपड़ी पे नाचता है। अरे बोले बोले मेरा बाप है, वो पिता है। बस माता पिता से बच्चों को कभी डरना नहीं चाहिए। माता पिता हमेशा बच्चे के भक्षक नहीं, हमेशा रक्षक होते हैं। तुम्हें भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान भक्षक नहीं है, भगवान सबके रक्षक हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसीलिए भगवान की भक्ति डर कर नहीं, अधिकार से करना सीखो। कृष्ण मेरे पिता हैं, राधा मेरी मात हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये हमारे माई बाप रियल में माता पिता हैं, सच्चे के। अब कोई इस बात को माने ना माने, पर आप मान लो और इस बात को मानकर भगवान को समर्पण कर दो और भगवान को प्रेम करने लग जाओ। जहां प्रेम होता है ना, वहां कोई हिसाब किताब भी नहीं होता, वहां बस आनंद ही आनंद होता है। इसीलिए जो तुम्हारा डर है ना, एक मैया आरती कर रही थी, आरती करते समय दिया बुझ गया, ज्योति
बुझ गई। अब वो पसीने छोड़ने लगी। हम पीछे ही खड़े थे। हमने कहा मैया क्या हुआ? महाराज कोई संकट आने वाला है। वो आरती में दिया बुझा रहे। हमने कहा मैया पंखा चल गया इसलिए बुझ गया। हवा चल गई तो बुझेगा, सामान्य। लोग कॉमन सेंस भी नहीं लगाते और इतने डरे हुए हैं ना लोग भगवान के नाम पर कि आप कुछ कह नहीं सकते। हम आप जितने यहां बैठे हो ना, आप में से 80% डरे हुए लोग हैं जो यहां बढ़िया वाला सिर हिला रहे हो। आप खुद डरे। आरती बुझ जाए तो पसीने छूट जाते हैं, अरे कोई गड़बड़ होने वाला। ये नहीं देखते कि पंखा चालू हो गया, हवा लग गई, खिड़की खुली थी, तूफान आ गया, बुझे गई। अब एक मैया आरती ले रही थी और ऐसे ऐसे ओम जय जगदीश हरे, अब ऐसे ऐसे थाली घुमा रही थी तो आरती नीचे गिर गई। आरती का जो दिया था वो थाली उसके हाथ में रह गई और दिया नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा तो परेशान, हे भगवान आरती, वो दिया नीचे गिर गया। महाराज लगता कोई गड़बड़। हमने कहा ये तो ऐसे घुमाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे ले जाओ। अब पलटाओगे तो स्वाभाविक है भाई दिया गिरेगा। आरती थाली को टेढ़ा कर दोगे तो दिया नहीं गिर जाएगा, सीधी सीधी जाने दो ऐसे ऐसे। अब तुम होशियार बहुत बन रही हो, यूं कर रही हो खड़ी थाली, और गिरेगा, और गिर गई, अरे भगवान नाराज हो गए लगता है। ऐसे ऐसे मूर्ख भी भारत में ही पाए जाते हैं। इनके कारण ही अंधविश्वास पैदा होता है। यही अंधविश्वास है और यही आडंबर भी है। भगवान दृढ़ विश्वास का सब्जेक्ट है। अंधविश्वास भगवान पर तो होना ही चाहिए, पर यह याद रहे कि भगवान से डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान से हम अपना संबंध जोड़ लें। वो हमारे माता हैं, वो हमारे पिता हैं, और माता पिता से भला डरना कैसा। हाँ, तुम गलत काम कर रहे हो तो डरने की जरूरत है। मैं गलत करूंगा तो डर तो होगा। छोटे से बच्चे भी ना गलती कर देते हैं तो माँ से डर जाते हैं। भले माँ ना मारे, भले ना डांटे, पर वो दुबक जाते हैं। उनको लगता है कि माँ डांटेगी। तो गलत काम करो तो डरना जरूरी है। भगवान से आपने कोई गलत काम किया, आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी को अपमानित किया, आपने कुछ गलत शब्दों का या गलत व्यवहार का प्रयोग किया, तो भगवान से माफी मांगो। हे प्रभु, आज हमसे बड़ी गलती हो गई, फला व्यक्ति को हमने ये कह दिया, नहीं कहना चाहिए, अब तो वो चला गया, माफी हम उससे तो नहीं मांग सकते पर आपसे मांग रहे हैं, हमें हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें भगवान से प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना है। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, केवल। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान तुम्हारी फॉर्मेलिटियों की भूखे नहीं है, केवल प्यार किया करो, प्यार। एक दूध वाली बाई थी, एक स्त्री थी, उसका दूध का काम था। उसकी दुकान पर लोग आते थे दूध लेने के लिए। वो सबको दूध दिया करती थी। 50 रुपए लीटर दूध था, माना कि 50 रुपए लीटर था। जो आए दूध नाप के दे दे, बिल्कुल नाप के देती लीटर में, जरा सा ज्यादा ना हो जरा सा कम ना हो, बराबर, जितना पैसा जितना काम उतना दाम, ठीक है। उस दूध वाली के सामने एक महात्मा जी रहा करते थे, और वो महात्मा जी रोज बाहर बैठे और भजन करते थे, और रोज वो दूध वाली की करतूत देखा करते थे। एक लड़का आता था, बड़ा सुंदर जवान, और वो अपना लोटा आगे बढ़ाता तो वो दूध वाली स्त्री उसका लोटा भर देती, ना तो नापती, उसका लोटा लेके ही वो अपने पूरे भगोने में डुबा के भर लेती और दे दे, ना तो नापती और ना उस लड़के से पैसा लेती। अब महात्मा जी रोज माला जपते जपते उसको देखा करें, राम राम राम। अब महात्मा जी ने देखा ये लड़का तो कल भी आया था, परसों भी आया था, नरसों भी आया था, और ये आता है तो ना तो इससे पैसा लेती है और ना तो नाप के देती है। तो महात्मा जी को रहा नहीं गया, माला पूरी की और पहुंच गए। क्यों? ये लड़का जो है
इसे तुम तो सबको नाप के दूध देती हो, पैसा भी बराबर लेती हो, इस लड़के से तुमने ना तो पैसा लिया ना तो दूध नाप के दिया, क्या क्या समझे हम इसे? तो वो स्त्री, वो लड़की मुस्कुराती हुई बोली, महाराज इस लड़के से हम प्यार करती हैं, और जहां प्यार होता है ना वहां हिसाब किताब नहीं होता। जहां प्यार है वहां हिसाब किताब नहीं। हाँ, जहां प्यार नहीं है वहां हिसाब किताब है। ये बात क्या स्पष्ट करा रही है? यह बात यह स्पष्ट करा रही है कि आप लोग भी भगवान से हिसाब किताब लेते और देते हैं। हे भगवान, बेटे की नौकरी लग जाए 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब तुम्हारा भगवान से सच्चा प्यार नहीं है, क्योंकि इस प्यार में जहां लेन देन होता है वो व्यापार होता है, वो प्यार नहीं हो सकता। प्यार में, प्यार और व्यापार दोनों अलग अलग विषय हैं। जहां हिसाब किताब होता हो